नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है विंड, पवन, मौसमी पौने। तो मौसमी पौने के बारे में जो अभी डिस्कस जब शुरू किए थे उसमें डेफिनेशन में बताया कि ऐसी पौने जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपने दिशा में परिवर्तन लाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मौसमी पौने कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानसून पौने। तो इसमें क्या है कि जब समर सीजन है, क्योंकि मानसून का एक अलग से टॉपिक, अलग से लेक्चर अपना बनेगा और उसमें जो है बहुत अच्छे से मानसून समझाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझना है कि समर सीजन में यहाँ पर देखोगे कि जो मानसून पौने हैं ये इनकी डायरेक्शन जो होती है समर सीजन में, इनकी डायरेक्शन ये साउथ और वेस्ट होती है, और विंटर सीजन में इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट होती है। क्यों? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। गर्मी होने की वजह से लैंड पार्ट जो है जल्दी से गर्म हो जाता है और ओशन पार्ट जो है कंपैरेटिवली देर में गर्म होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लैंड पे लो प्रेशर हो जाता है और ओशन पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है। तो समर सीजन में विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है। तो जो इसकी हाई टू लो जब विंड चल रही है तो उसकी जो डायरेक्शन है तो ये साउथ और वेस्ट है। साउथ साउथ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी। और जब विंटर सीजन आता है तो लैंड पार्ट जल्दी ठंडा हो जाता है, यहाँ हाई प्रेशर, कंपैरेटिवली जो ओशन वाला पार्ट है वो गर्म रहता है, वहाँ पर लो प्रेशर। तो वहाँ से विंड जो चलती है उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी। तो ये जो है समर सीजन में हमने देखा कि ये साउथ वेस्ट होके जा रही है। कब? समर सीजन में, समर सीजन। और जबकि विंटर सीजन में हमने देखा ये कि विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट होके आ रही है। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऋतु जो सीजन चेंज के साथ इनकी डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो ऐसी पौनों को हम क्या बोलेंगे? सीजनल विंड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये पीरियाडिक विंड या सामरिक विंड। ये ऐसी पौने हैं कि जो 24 आवर्स में ये अपनी दिशा चेंज करती हैं, जिसे हम पीरियाडिक विंड बोलते हैं। ठीक, अब इसमें यहाँ पर ये देखते हैं कि एग्जाम्पल्स इसके हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक, तो लैंड ब्रिज को हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर ये इंडिया का पोर्शन है, ये मुंबई वाला ये सारा कोस्टल एरिया है, और यहाँ पर ये ओशन है, अरबियन सी है। तो यहाँ पर दिन के टाइम क्या होगा, टेम्परेचर दोनों इक्वल आएगा, लेकिन जो इनका नेचर होता है कि लैंड पार्ट जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता है कंपैरेटिवली ओशन पार्ट में। तो यहाँ दिन के टाइम क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इस वजह से क्या होगा कि लैंड पार्ट जल्दी से गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बन जाएगा। कंपैरेटिवली ओशनिक पार्ट जो ओशन वाला एरिया है यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहेगा, कंपैरेटिवली ये कम गर्म है। अब विंड जो है ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अब यहाँ पर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, अब विंड यहाँ से जा रही है, जिस तरफ से ओशन की तरफ जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे, जो ओशन की तरफ जा रही है इसे बोलेंगे सी ब्रिज। क्या बोलेंगे? सी ब्रिज। और अब इसका उल्टा होगा कि रात के टाइम सनसेट के बाद ये पार्ट जल्दी से ठंडा हो जाएगा, कंपैरेटिवली ये पार्ट जो है गर्म रहेगा। तो यहाँ जल्दी ठंडा होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि हाई प्रेशर बन जाएगा। इसकी तुलना में यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। अब विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलने लगेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी। तो लैंड से आ रहे थे, इसे बोलेंगे लैंड ब्रिज।
तो स्थल समीर कब चलेंगे? लैंड ब्रिज, ये चलेगा नाइट में, और जो डे में चलेगा वो सी ब्रिज चलेगा। इससे जो है यहाँ पर वर्षा होगी, पर इससे वो लैंड पार्ट, क्योंकि इसके साथ मॉइस्चर जा रहा है, उस पर जो है वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर लैंड से आ रहे मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सी ब्रिज है और लैंड ब्रिज है, ये 24 आवर्स में ही इनमें चेंजेज आ रहा है। तो 24 मतलब सामरिक विंड क्या होती है? पीरियाडिक विंड, जो 24 आवर्स में इनकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक, अब देखो इनमें क्या फ़ायदा होगा। जो इसके कोस्टल एरिया जैसे मुंबई है, पुणे है, तो यहाँ के लोग की जो यहाँ की क्लाइमेट होगी वो जो है सम रहेगी, एक जैसी रहेगी, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी गर्मियों में, ठंड में ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो इसलिए मुंबई में देखा होगा आपने कि वहाँ पर जब विंटर सीजन आएंगे तब भी एक शर्ट में आदमी रह सकता है, या बहुत ज़्यादा एक हाफ स्वेटर, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि दिल्ली जो है, यहाँ की क्लाइमेट क्या है कि ओशनिक क्लाइमेट हो जाती है, जबकि दिल्ली की कॉन्टिनेंट क्लाइमेट होने की वजह से विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हर जो मौसम है उसके लिए ख़राब होता है इस माने में। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है ये माउंटेन ब्रिज है, और आगे इसके बाद वैली ब्रिज। माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज में क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा माउंटेन रीजन है, ये वैली है। अब दिन का समय है, तो दिन के समय में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये ऊपर वाला माउंटेन का एरिया जो है डे में क्या हो जाएगा? ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कंपैरेटिवली जो है ये वाले रीजन में कम गर्मी होगी। तो यहाँ पर जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर बन जाएगा, कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। तो विंड जो है यहाँ से लो से हाई तरफ चलती है, तो ये माउंटेन सारे ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठेगी, माउंटेन के सहारे ये ऊपर उठेगी, तो इसे हम बोलेंगे दिन में क्या चल रहा है कि वैली से जा रहा है, तो वैली से जाने की वजह से हम बोलेंगे वैली ब्रिज या घाटी समीर। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि अब जब नाइट का टाइम आएगा, नाइट के टाइम में अब यहाँ पर क्या होगा? नाइट के सीजन में क्या होगा कि इसका उल्टा हो जाएगा कि नाइट में ये पार्ट जो है जल्दी से ठंडा हो जाएगा माउंटेन वाला, तो कंपैरेटिवली यहाँ पर नाइट में हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गर्मी रहेगी, कंपैरेटिवली यहाँ पर लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर से ये जो है विंड इधर चलेगी, तो यहाँ पर रात में क्या होगा? जब ये चलेगी तो यहाँ इस एरिया में ठंडी विंड बैठेगी। जब ठंडी होके बैठेगी तो घाटी में रात के टाइम पे क्या होगा? फ्रॉस्ट, पाला पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि माउंटेन से आ रही है, और दिन के टाइम पे यहाँ से जो माउंटेन से जा रहे हैं ये विंड, ये कभी कभी वर्षा भी कराती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है। इस कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन, जबकि जो है ठंडी एयर है, ऊपर जो है वार्म एयर है, तो क्या वो टेम्परेचर इन्वर्जन। तो आप जब ये देखो, ये जो कंडीशंस है ये माउंटेन एरिया के लिए बहुत इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या वहाँ के सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके चलने की वजह से जो वहाँ पर लोग ना तो देखोगे वैली में रहेंगे घाटी के नीचे, ना ऊपर माउंटेन में।
बल्कि ये लोग यहाँ की जो सेटलमेंट हो गए और जो यहाँ लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो वो लोग देखोगे कि ये मिड वाला जो एरिया है माउंटेन का, घाटी का, इसी वाले क्षेत्र में रहते हैं। जितने आप होटल वगैरह देखोगे, टूरिस्ट प्लेस अगर कभी घूमने गए माउंटेन एरिया में, तो आप देखोगे सारे के सारे इसी रीजन में बने हुए हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर रात में क्या होगा, फ्रॉस्ट, पाला पड़ने लगेगा, तो यहाँ ऊंचाई पे भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये रीजन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बनी रहती है। तो इस वजह से ये सर्वाइवल के लिए ये रीजन अच्छा होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर पीरियाडिक विंड के। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोकल विंड। तो लोकल विंड क्या है, स्थानीय पवनें। किसी क्षेत्र विशेष में, थोड़े एरिया में क्या होगा कि जब एयर प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंसेज होगा तो वहाँ पर विंड चलना शुरू होगी। तो कुछ पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में चलती है, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल विंड। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सबसे अच्छा जो ले रखा है, इसे दैनिक विंड भी बोलते हैं। तो जैसे लू हो गया, तो लू आप देखोगे कि इस रीजन में लू चलती है। आप यहाँ पाकिस्तान भी ले लो, पाकिस्तान से मतलब मई और जून के महीने में जब ये लू चलेगी तो टेम्परेचर 45 के डिग्री के नियर अबाउट हो जाता है, 40-45 के आसपास। और इसकी वजह से क्या होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से इसकी लू किसी व्यक्ति को लग जाता है तो कभी कभी इसकी वजह से मौत भी हो जाती है। ये काफ़ी भयानक लोकल विंड है। तो इससे जब आए तो आपको बचना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक फोन और दूसरी जो है एक विंड है चिनूक। चिनूक और फोन, चिनूक चलती है रॉकी माउंटेन के सहारे और जो फोन चलती है वो अल्प्स के सहारे। अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। चिनूक का जो रीजन है ये एक वार्म और ड्राई एयर है। कैसी एयर है, वार्म है, ड्राई एयर। अब देखो इसके थोड़े से बारे में हम जानते हैं कैसे कि जो रॉकी वाला माउंटेन है, रॉकी वाले का जो वेस्टर्न साइड पोर्शन है वहाँ से एयर मॉइस्चर के साथ उठने के बाद ये ऊंचाई पे गई, यहाँ पर क्लाउड बना, उसके बाद यहाँ पर वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद जब ये ठंडी और भारी हो गई, मॉइस्चर ख़त्म हो गया, तो ये बैठने लगी। कहाँ बैठने लगे, नीचे की तरफ। विंड वार्ड में इसने वर्षा कराई, ली वार्ड में इसने वर्षा नहीं कराई क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। फिर ये बैठेगी नीचे तो एडियाबैटिक प्रोसेस से, तो एडियाबैटिक में क्या है कि ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, पर वही एयर जब नीचे आएगी तो एरिया कंप्रेस होगी, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको आगे टॉपिक में विस्तृत करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही समझना है। तो एडियाबैटिक से अगर कोई ऊंचाई से एयर आ रही हो तो एरिया जब कम होगा तो वहाँ कंप्रेस हो रही, कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पर ये जो वार्म और ड्राई एयर थी जब नीचे बैठ रहे, नीचे बैठने की वजह से इस रीजन में पेरी का जो आपका प्लेन है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो इस रीजन में जो पहले आइस कवर्ड एरिया था, जो आइस से ढका हुआ क्षेत्र था, तो इस एयर के आने की वजह से कैसी एयर, ड्राई और वार्म है, तो उस वहाँ पर 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट कर जाती है, वो पिघल जाती है। पिघलने की वजह से वहाँ पर पानी जो फैल जाता है तो वहाँ पर जो है ग्रास वगैरह उग जाती है, तो जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा माना जाता है। और इससे जो है आइस ईटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आते ही आइस को ख़त्म कर दी। ठीक, तो ये जो है डेयरी इंडस्ट्री के लिए इस विंड को अच्छा माना जाता है। तो हम लोग इसी तरह से फिर फॉन की भी बात कर लेते हैं। सेम फॉन भी इसी तरह से है कि जो अल्पस माउंटेन है उसके जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर रेनफॉल कराती है, लेकिन जब ये ठंडी और भारी होकर उतरती है तो ड्राई होती है, ड्राई और वार्म होती है। जब नीचे उतरती है तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर इससे एडियाबैटिक प्रोसेस से बढ़ता है, तो जिससे यहाँ पर गर्मी होती है। गर्मी होने की वजह से वहाँ आइस जो रहती है वो मेल्ट कर जाती है और वहाँ पर जो अंगूर की फसल है वो पक जाती है। पकने के बाद जो है वाइन इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। तो इस तरह से लोगों को इसके आने से अंगूर की खेती पकना, लोगों को रोजगार से जुड़ा बहुत सारे बेनिफिट है इस विंड का। इसके बाद जो है हम लोग एक और फेमस विंड की बात कर लेते हैं, हरमट्टन नाम है।
ये बहुत भयानक है, इसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। हर्मटन का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज डॉक्टर विंड। क्यों कहते हैं? ये देखो आपका ये जो सहारा डेजर्ट है, ये सहारा डेजर्ट जो गर्म एरिया है, यहाँ से सहारा डेजर्ट से यहाँ से विंड चल रही है। और कैसी विंड है ये देख रहे हैं, आधी भरी है पूरी, मतलब धूल भरी ये विंड है। कैसी है? ड्राई है। अब इस वाले रीजन में आप गल्फ ऑफ गिनी वाला जो रीजन होता है, ये सारे के सारे बेल्ट में जब पूरे वर्ष वर्षा होती है, वर्षा होने की वजह से यहाँ के एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर अधिक होने की वजह से क्या होता है कि चिड़चिड़ापन, आलस, ये सब चीज़ें आती हैं, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। तो ये जो विंड है, ये ड्राई होने की वजह से, वार्म होने की वजह से जब ये यहाँ प्रवेश करती है, इस रीजन में आती है, तो इस रीजन में आने से क्या हो रहा है कि उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है। जब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब विंड कर लेती है तो लोगों को अच्छा फील होना, सुहावना फील होने लगता है। जब सुहावना फील होने लगता है तो लोगों को ऐसा लगता है वो ठीक हो गए, जो आलस, जो उनको परेशानियाँ हो रही तो दूर हो गई। तो इसीलिए इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। बट इस विंड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जिस रीजन में चलती है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन विशेष रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि जब ये विंड चलती है तो ड्राइवर, जो कार ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर होगा, ये कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये जो है विंड मतलब वहाँ के लोगों के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये गिनी के तट वालों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो किसी को कहीं पर लॉस करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये प्रॉफिट भी लोगों को करा रहे हैं। इसके बाद ये अपना टॉपिक अपना आज विंड का ख़त्म होता है। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसके बाद जो है हम लोग